हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसडी अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टैक्स का टाइम आ गया है। आज बात करेंगे ITR 1 यानी सहज फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं ऑनलाइन, कैसे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, पहले ही बता देते हैं कि ITR 1 फॉर्म किसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका सालाना इनकम 50 लाख तक है, लेस देन इक्वल टू 50 लैक्स, तो आप ITR 1 फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप ITR 1 फिलअप कर सकते हैं। ITR 1 फिलअप करने से पहले आपको फॉर्म 16 कलेक्ट करना होगा अपने कंपनी से, अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने एम्प्लॉयर से। ये फॉर्म 16 आपको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। फॉर्म 16 कलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा। टॉप राइट कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे रजिस्टर लिखा है। इस रजिस्टर बटन में क्लिक करने से एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करके रजिस्टर करना है। यहाँ पे एक अकाउंट खोलना है। तो जब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, आपके पास ID पासवर्ड हो जाएगा। ID होता है पैन नंबर। तो चलिए लॉगिन करते हैं। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे मांग रहा है एंटर योर यूज़र ID। यहाँ पे पैन नंबर डालना होगा। एंटर करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए सिक्योर एक्सेस मैसेज, एक मैसेज यहाँ पे आएगा। ये सिक्योर एक्सेस मैसेज आप खुद ही चूज कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पे मैसेज में दिखाना चाहते हैं। इस मैसेज को आपको कंफर्म करना है। टिक मार्क में क्लिक करके कंफर्म कीजिए। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कीजिए। मेरा ऑलरेडी पासवर्ड एंटर्ड है। फिर कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। लॉगिन हो गया है। यहाँ पे मेरा अकाउंट डिटेल्स दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। फाइल नाउ में क्लिक करने से इनकम टैक्स फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, करंट जो फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग चल रहा है वो है 2022 टू 2023, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2023 टू 2024। तो फाइल नाउ में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। करंट असेसमेंट ईयर होगा 2023 टू 2024 और यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग। फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न के लिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल में क्लिक करना होगा। कंटिन्यू। अब यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। मैं ITR 1 फिलअप कर रहा हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट ITR 1। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ पे 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप, जो कि प्री फिल रहेगा अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम फिलअप कर रहे हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे प्री फिल नहीं होगा। सेकेंड स्टेप है कन्फर्म योर रिटर्न समरी। थर्ड स्टेप वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड में क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे कुछ रीज़न है, आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से रीज़न के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ये सारे रीजन्स मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं अदर्स में क्लिक करूँगा। कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज़ कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर उसके भी पीछे फिलअप कर चुका हूँ, इसलिए मेरा डेटा ऑलरेडी इनके पास है, जो कि प्री फिल्ड करके दे रहा है। मुझे फिर भी चेक करना है प्री फिल्ड डेटा। अगर मुझे कुछ करेक्शन चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ। और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके लिए ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि उनके डेटा ऑलरेडी डेटाबेस में नहीं होगा, उनको फर्स्ट टाइम एंटर करना होगा। यहाँ पे ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टेप है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्सेस पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये सारे स्टेप्स यहाँ पे नीचे नीचे दिखा रहा है। एक एक करके सबको करना होगा।
फर्स्ट वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्लिक करेंगे। ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरा डेटा ऑलरेडी प्रीफिल्ड दिखा रहा है, जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मेरा नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब दिखा रहा है, जो कि सही है। मुझे कुछ करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन करना है तो एडिट में क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। आपके लिए जो ऑप्शन सही रहेगा वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। मेरे लिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैं अदर्स चूज़ करूँगा। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन, यहाँ पे कुछ सेक्शंस है। जैसे फर्स्ट वाला सेक्शन है 139(1), रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। और दूसरा सेक्शंस दूसरे डेट्स के लिए है, ड्यू डेट के बाद के लिए है, रिटर्न को आप रिवाइज करना चाहते हैं उसके लिए है। हाँ, तो आप अगर ड्यू डेट के अंदर कर रहे हैं तो ये वाला सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। इसको ये पहले से ही डिसेबल है। अगर आपके पास कोई नोटिस गया है कि आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, कीजिए, तो उस नोटिस का जो सेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इनेबल करके वो वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। और बाकी लोगों के लिए इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट इग्नोर दिस। उसके बाद आ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन दिस। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। मैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ही रहना चाहूँगा, इसलिए यहाँ पे नो ही रहेगा। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे आपको एक बैंक डिटेल्स ऐड करके रखना होगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड किया हुआ है। आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे क्यों बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके रखना है। दोस्तों, जिन लोगों का TDS काटता है, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उन लोगों के लिए ये वाला बैंक अकाउंट काम आएगा। अगर वो लोग टैक्स डिडक्ट हो चुका है पर वो लोग टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो रिफ़ंड ये वाला बैंक अकाउंट में ही होगा। तो सब लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करके रखना आवश्यक है। उसके बाद कन्फर्म में क्लिक कीजिए। देखिए, फर्स्ट वाला स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, कंफर्म लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इनेबल हो गया है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है सैलरी एग्जेम्पशन। आपको यहाँ पे येस नो में आंसर देना है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस है जिसको येस नो में आंसर देके आपको जाना है। सबसे पहले, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकम ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इन टू दिस रेफर सेक्शन 1014(1). आप अपना फॉर्म 16 देख सकते हैं, उसमें 1014(1) सेक्शन में कुछ है या नहीं। ये रहा मेरा फॉर्म 16। इसमें 1014(1) सेक्शन हमें ढूंढना होगा। वो कहाँ पे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फॉर्म 16 का पार्ट बी है उसमें आप जाके देखिए, यहाँ पे होगा 1014(1) सेक्शन नंबर याद रखिए, उसको यहाँ पे ढूंढना होगा। 1014(1) में क्या लिखा है आप देख सकते हैं। मेरे फॉर्म 16 में जो अंडर सेक्शन है 10, उसमें 10(5) है, 10(10) है, 10(10), 10(10) है, 10(13) है, 10, बट 1014 नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो डाल दूँगा। नो, 1014(1), 1014(2) ये सब मेरे लिए नहीं है, तो मैं नो में सिलेक्ट करूँगा। 1013A, 10(5) ये सब भी मैं चेक कर लूँगा। 1013A 0 है, 10(5) भी 0 है, तो नो, नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? नो। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से जो इनकम हो रहा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ पे दिखा रहा है ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, डिडक्शन इतना, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। ये डिटेल्स आप फॉर्म 16 से मैच करा सकते हैं। ये रहा फॉर्म 16 मेरा।
इसके साथ देखिए मैं मैच करवा रहा हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी 414891, 414891। यहाँ पे डिडक्शन हुआ है 51,850। यहाँ पे भी डिडक्शन हुआ है, यहाँ पे भी डिडक्शन हुआ है 51,850। और डिडक्शन करके जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज आया है वो है 363041। यहाँ पे भी 363041 है, तो मैच हो गया। यहाँ पे जो सैलरी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स फाइल कर चुका हूँ पिछले सालों में, इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम फिलअप कर रहे हैं तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे नहीं शो करेगा। आपको फॉर्म 16 से देख के एकदम एग्जैक्टली जो वैल्यू है उस कॉलम में आपको एंटर करके रखना होगा। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरा कुछ नहीं है, इसको मैं स्किप कर जाऊँगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से अगर कुछ इनकम है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम और कुछ इनकम आप एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। उसके बाद कंफर्म में क्लिक कीजिए। देखिए 2 स्टेप हो गया। उसके बाद आते हैं टोटल डिडक्शंस में, इसमें क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे फिर से येस नो वाला जैसा वो सब आ गया है। जैसे मेरे लिए ये वाला नो होगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। मैंने कोई डोनेशन नहीं किया है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे नो होगा मेरे लिए। ये भी डोनेशन है तो नो है मेरे लिए। और ये है अंडर क्लेम अंडर सेक्शन 80GG। ये भी फॉर्म 16 में चेक करना होगा कि 80GG सेक्शन में कोई डिडक्शन हुआ है कि नहीं। फॉर्म 16 ओपन करते हैं, यहाँ पे 80GG सर्च करेंगे। देखिए 80G 0 है, तो यहाँ पे मैं नो डाल दूँगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेक्शन 80C। यहाँ पे देख रहे हैं अमाउंट दिखा रहा है 17124। ये ऑलरेडी यहाँ पे प्री फिल्ड है, इसका मतलब मेरे फॉर्म 16 में भी ये ऑलरेडी रहेगा। फॉर्म 16 चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 17124, यहाँ पे भी दिखा रहा है 17124, तो मैच हो गया। उसके बाद आते हैं 80CCD2। 80CCD2 में 0 है, नो कर देंगे। 80D 0, 80E 0, 80D 0 तो नो कर देंगे। 80E 0 नो कर देंगे। 80TTA 0 नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, और कोई डिडक्शन है फॉर्म 16 में चेक करके आप देख सकते हैं कि डिडक्शन में 17124 यही अमाउंट है और कोई डिडक्शन नहीं है, सब ज़ीरो है। टोटल डिडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 17124, और कोई डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू, फिर से वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। इसको खाली आप गो थ्रू करके नीचे आ जाइए, कंफर्म में क्लिक कीजिए। अमाउंट एक बार चेक कर लीजिए, सेम है फॉर्म 16 से, तो कंफर्म में क्लिक कर दीजिए। 3 स्टेप हो गया है। अगला स्टेप है टैक्स पेड, इसमें क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे समरी दिखा रहा है, जो मैं एंटर कर चुका हूँ उसके लिए यहाँ पे सब दिखा रहा है, सब 0 है। कंफर्म में क्लिक करते हैं। 4 स्टेप हो गया है। लास्ट स्टेप टोटल टैक्स लायबिलिटी, इसमें क्लिक करते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम था 3,60,041, वहाँ से जो मेरा डिडक्शन है 17,124, और डिडक्ट करके टोटल इनकम मेरा कितना आ रहा है 3,45,920, और इस इनकम में टैक्स हो रहा है 4,796, जो कि अंडर सेक्शन 87A द्वारा रिबेट हो चुका है। ये जो टैक्स अमाउंट है ये रिबेट कर दिया गया है, तो मुझे कोई टैक्स पे करना नहीं होगा, तो टोटल टैक्स 0 हो गया है। ओके, तो ये सब सारे चीज़ें 0 होगा क्योंकि कोई टैक्स नहीं है। तो उसके बाद कंफर्म में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सारा स्टेप कंफर्म हो चुका है। अब प्रोसीड में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहाँ पे ये सारे डिटेल्स फिर से दिखा रहा है। प्रीव्यू रिटर्न में क्लिक करना होगा।
यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कीजिए, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। अब यहाँ पे जो ITR 1 हमने फॉर्म फिलअप किया है वो सारा फॉर्म डिटेल्स यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई करेक्शन करना है तो बैक में जाके आप करेक्शन कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। अगर कोई एरर यहाँ पे दिखाता है तो आप बैक में जाके उस एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको आपका जो रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न, इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई आप कर सकते हैं ऑनलाइन, और सबसे इजी प्रोसेस है आधार OTP द्वारा वेरीफाई करना। अगर आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आप आधार OTP द्वारा ई-वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। क्लिक ऑन ई-वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू। हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP। अब आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। नाउ क्लिक ऑन वैलिडेट, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब आपको सबमिट में क्लिक करना है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपने सक्सेसफुली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, जिसका रिसीट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास SMS भी आ जाएगा कि आप सक्सेसफुली ई-वेरीफाई कर चुके हैं अपने इनकम टैक्स फाइलिंग को। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये है इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। तो दोस्तों ऐसे ही आप घर बैठे अपना ITR 1 सहज फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।